अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि नून लीगी इस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं और सहाफ़ियों को गालम गलोच और ब्लैकमेल करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन पिछले दिनों राना सनाउल्लाह का पाला महर बुखारी से पड़ गया था और इस बार हनीफ अब्बासी का पाला महर बुखारी से पड़ गया है। नून लीगियों का सहाफ़ियों के साथ इस तरह बदतमीजी और उनको प्रेशराइज करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि वो प्रेशर में आकर हक और सच के लिए आवाज उठाना बंद कर दे। नाज़रीन महर बुखारी ने अच्छी खासी क्लास लगा दी हनीफ अब्बासी की। नाज़रीन आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर मजीद बात करते हैं। 11 दिन गुजर गए इलेक्शंस को, बैठकें ही नहीं खत्म हो रही सर, राउंड्स ही नहीं खत्म हो रही, क्या किधर अटका हुआ है मामला? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आईनी तौर पे आपको पता है कि हमारे पास अभी दिन काफी हैं, यानी 29 तारीख से पहले हमने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। ये जो बात आप कह रही हैं, नोटिफिकेशन तो रुक भी गए हैं आपके इस्लामाबाद के, नहीं वो हो जाएंगे, कल दोबारा हो जाएंगे, वो कोई रुके नहीं है। 90% आपकी जमात में लोगों को लगता है ऐसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए। ये कांटो का ताज है, ये साद रफीक हैं, ये जावेद लतीफ हैं, ये आपके राना सनाउल्लाह साहब। फिर आप इलेक्शन में दोबारा जाना चाहते हैं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? 90% अपनी जमात से पूछे क्यों? इतने आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ या बाकी दोस्तों से इसलिए पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी बहन बुरा ना मनाए तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इस मुल्क को किस डगर पे लेके जाना चाहते हैं। हम इस वक्त ये कर रहे हैं, आप पूरा सोशल मीडिया उठाएं, देखिए मेरी बात का कोई बंदा बुरा ना मनाए। सहाफत ठीक है, इस चीज का नाम है कि कुत्ते ने इंसान को काटा तो ये खबर नहीं है, इंसान ने कुत्ते को काटा तो ये खबर है। अगर ये खबर बनानी है और ये खबरें बननी थी, मुल्क के साथ मजाक करना है, इंस्टीट्यूशन को हिट करना है, ठीक है, जब हम सब मिलजुल कर ये एक ट्रेंड बना लें कि हमने किसी को निशाना बनाना है, तो आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, सर मुझे मेरे पास एक मेरे पास वक्त की कमी आ जाती है पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान की बारी आती है, सुने मेरी बात, जब पाकिस्तान की जब बारी आती है, नहीं बिल्कुल नहीं, अपनी बात करें सर। अब आप लोगों को सहाफत भी सिखाना चाह रहे हैं, अब आप लोगों को कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन भी हम सिखाएंगे, हम घर भी पहुंचा कर आएंगे। ये तो लग रहा है दीवार से आप लोग खुद लगे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ आप सबको, ये मैं आपको, वैसे मुझे ताज्जुब हुआ कि मियां नवाज शरीफ की कमिश्नर कह रहे हैं कि मैंने चोरी की है, आप कह रहे हैं तूने चोरी नहीं की। सुने तो सही, पागल है। सुने तो सही, दो चीजें सुने, फिर लोगों को समझ ही नहीं आएगी मैं बात क्या कर रहा हूँ या आप क्या कर रही हैं। मैं जिस दिन कमिश्नर ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उससे एक दिन पहले 6 बजे देखी थी, आप उनके साथ बैठे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो 6 बजे मैं उनके पास गया, वहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मीटिंग हो रही थी, मैं वहां बैठा रहा हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे मुबारकबाद पहले भी दी, मेरे पास अभी मैं व्हाट्सएप पे आपको दिखा सकता हूँ, मुझे नोटिफिकेशन भेज के उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। फिर उस दिन फिजिकली मुबारकबाद दी, बल्कि उन्होंने 4-5 मेगा प्रोजेक्ट मेरे से डिस्कस किए। सब सुना है आप, ऑन रिकॉर्ड है इन बातों। सुने ना, रातों रात जो कुछ हुआ वो एक माया की चमक हो सकती है और एक एजेंडा हो सकता है। अच्छा, और ये माया की चमक जज अरशद मलिक और डीजीएफआई ये बशीर मेमन को भी दिखाई दी थी। नहीं देखे ना, फिर वही बात आ गई। अब वो जो बातें करते थे वो गलत थी उस वक्त, आप वो सही थी सर। नहीं, तो आप कह रहे थे कि देखो हम नहीं ठहरे लोगों को ये तो वो ज़मीर बर वक्त जागा था, मुझे बताने अब आपने मुझे फुल टास्क दिया, फुल टास्क। अभी आप देखिए मेरी बात सुने, आपने उन तीनों की बातें, और मैं तो और भी 2-3 ऐड कर सकता हूं लेकिन मैं इसको ऐड नहीं करना चाहता। वो जब आके कहते हैं या कहती हैं तो उसको वो झूठ है, और इसने आकर कह दिया तो ये सच है, जिसने 10 दिन बाद रिटायरमेंट लेनी थी या रिटायरमेंट लेनी थी। पहले अपने पांव पे कुल्हाड़ा कौन मारता है? मारते हैं लोग मारते हैं, लोग मारते हैं, गलत फहमियों में मारते हैं, और उसी गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर वो जो कमिश्नर था उसने वो मारी कि मैं फ्यूचर अपना सिक्योर करूं। फ्यूचर सिक्योर नहीं किया उसने अपनी फैमिली का सारों का रिटायरमेंट से पहले लोग ये करते हैं, फ्यूचर, हाँ बहुत सारे लोग करते हैं, ये कौन सा इशू है? डीजीएफआई ने भी रिटायरमेंट के बाद बोला, अरशद मलिक ने भी फैसला लेने के बाद बोला। आपने किसी की बात मानी नहीं, सब झूठ बोल रहे थे उस वक्त। किसने कहा झूठ बोल रहे थे? हम तो रिपोर्ट कर रहे थे, हम तो दिखा रहे थे कि ये इनका शफात सामने आ रहे हैं। सुनते जाएं, हम मीडिया प्रेडेटर, आज मीडिया प्रेडेटर माजरत के साथ कौन बना हुआ है मैं नहीं कहूंगी, सोचिएगा आज रात इसके ऊपर। आज मीडिया प्रेडेटर इस मुल्क में कौन है? एक और आपसे ना मैं माजरत के साथ एक और, क्योंकि आपका हमारा बड़ा नाजुक सा एक रिश्ता है। देखिए अब राना सनाउल्लाह के हवाले से जो ट्वीट आपने किया, मैंने पहले आपसे इजाजत ले ली थी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मुझे दुख हुआ है, मैं दुख हुआ है कि आपने उनको ये कहा कि देखें उस वक्त आईएसआई आपके साथ ये कर रही थी तो आप देखें फलां के साथ। मैं फिर कहूंगा कि हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। मैं आपके दुख का एक से मैं सुन लूंगा, मैं उनकी राना साहब की बात नहीं, राना साहब पॉलिटिशियन है, उनकी बात नहीं मैं कर रहा। पॉलिटिशियन एक बात नहीं मैं पूरी करूंगा ना, आज मेरी सुन,
देखिए ना, अगर हम डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन पे हिट करना शुरू कर देंगे, वो मजाक बन गया है। वो देख रहे हैं मजाक बनाया जा रहा है। ये मजाक हम सबको महंगा पड़ना है। छोड़ दें अदालतों को, उस कमिश्नर को रातों रात चीफ जस्टिस कहां से बीच में आ गया? एक बात, हम सही बात, वो भी आईनी अदारा था। सही बात है। एक बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीच में कहां से आ गया? जहां तक रहेगी बात, सुने कमिश्नर की बात, 10-15 दिन बाद उसका जाग गया जमीर। मैं कहता हूं ठीक है, वो अंदर बैठा हुआ था, ठप्पे लगा रहा था। कहां बैठा हुआ था? ना वो आरओ है, ना डीआरओ है। के ऊपर बातें, अब आप बात कर लें। 2-3 बातें। एक तो आपने मुझे भाई बहन कहा, तो एक भाई की हैसियत से कहीं ना कहीं दुख दर्द तो आपको भी होना चाहिए था। माएं बहनें बेटियां तो सबकी सांझी होती है ना, आपके घर भी बच्चियां हैं। दूसरा, आप मेरी बहन है। मैं एक बात बताऊं आपको, वो जो ट्वीट मैंने की, क्योंकि मैं तो खामोश थी और आपने अगर ये इशू रेज किया है, वो ट्वीट इस पस मंजर में थी कि क्योंकि इतने बुरे वक्त से गुजरे हैं राणा साहब खुद भी, उनको एहसास होना चाहिए। अगर वो तगड़े थे और उन्हें टॉलरेट कर लिया, हर कोई तगड़ा नहीं होता, हर कोई नहीं होता जो विथस्टैंड कर लेता है, वो झुक जाता है, वो टूट जाता है। आज आप मुड़ के उन्हीं लोगों को जिनके ऊपर ये तशद्दुद या प्रेशर है, उनको अपनी सफों में मिला रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइनें क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि आपने उससे कुछ सीखा नहीं, सीखना चाहिए था। मेरा ये मतलब था। मैं ये एक बैज ऑफ ग्लोरी होता है जो राणा साहब जिस चीज से गुजरे हैं, उसको एक तो उल्टा ट्विस्ट दिया आपकी जमात ने। उसके बाद जो लाइंस क्रॉस किए हैं, मैं वो खातून हूं सर कि मैंने ट्वीट से लेके अपने टेलीविजन में मरियम साहिबा के खिलाफ वॉल चॉकिंग हुई, मरियम साहिबा के दरवाजे तोड़े गए, हमेशा आवाज उठाई है। मगर ये नहीं हो सकता कि उनकी इज्जत सांझी है और बाकी सब माए बहनें जो है ना, किसी की इज्जत सांझी नहीं है। सो ये हफ्तों से आप लोगों की किरदार कशी कर रहे हैं और आप लोग खामोश हैं। तो जरा अपने गिरबान में भी झांकिए। मैं झांकने लगा हूं, मेरी सुन लें। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अगर किसी ने लिमिट क्रॉस की है ना, वो मेरी पार्टी में से है। अगर हमने वही फॉलो करना है पीटीआई को, सिखा देना सर। मैंने बात की क्योंकि आपने बहन कहा था। इट्स ओके सर, हम लोग तो ऑनेस्टली इट्स ओके। आप लोगों ने जो करना है हम इससे ऊपर चले जाते हैं, हम आगे चलते हैं। मेरे वक्त कम है। कमिश्नर की बात आपने की सर। कमिश्नर इंतजामी हेड होता है, हर कोई उसे रिपोर्ट करता है, वो हर किसी का बॉस होता है। सर एक कॉल के ऊपर आप कह रहे हैं कि उसकी बातें जो हैं वो एक तफ्तीश के काबिल भी नहीं है, पागल खाने भेज दें उसको, फाइल लगा दें। इस तरह मेरी बात सुने, इस तरह कोई मेरी पार्टी से कल उठेगा जो हारा हुआ है, वो कहेगा इन्वेस्टिगेशन कराएं। कल किसी और पार्टी से उठेगा कोई, सर ये कमिश्नर है, ये कोई पीयर नहीं है। पहले वजाहत तो ले लेना मुझसे, मुझे तो सड़क क्रॉस करता लफंगा नहीं है, कमिश्नर है। एडमिनिस्ट्रेशन से काम कर रहा हूं। देखिए, कमिश्नर का इस इलेक्शन के अंदर कोई इंतजामी रोल नहीं है, ये डीसी का रोल होता है। वो होता है आपका। आप लोगों ने वैसे हमेशा कहा कि इस मुल्क के अंदर, आपने मियां साहब ने असूली बात की कि इलेक्शन चुरा लिए जाते हैं। नहीं, अभी जिनके ऊपर आप इल्जाम लगाते थे उनका क्या काम होता था? अभी कमिश्नर की बात कर रहे हैं ना, अभी आप पीछे लेके, कमिश्नर जो है आपका, उसका कोई रोल नहीं है इंतजामी। वैसे कौन बॉस होता है इनका? देखे ना, जब इलेक्शन हो रहा था तो वो बॉस नहीं रहा। डिवीजन में कौन बॉस होता है? वो इलेक्शन नहीं है ना, वो इंतजामी अमूर और चीज है, इलेक्शन और चीज है। असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह सब डीआरओज आरओज ही है ना, ये किसको वैसे? आई एम नॉट सेइंग वो सही कह रहा है, मगर मैं कह रही हूँ आपका ये कहना कि तफ्तीश भी ना करो, ये तो यार सर समझने से कासिर है। पहले पागल कह दिया। मेरी बात सुने, मैंने पागल नहीं कहा। मेरे साथ तो एक दिन पहले बैठे हुए हैं और आपने नहीं कहा, आमिर मीर ने कहा माशाअल्लाह। पांच उसने अपना मेगा प्रोजेक्ट शार्प ब्रेक। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि नून लीगी जो कि खुद को हर फन मौला समझते हैं, इनको हुकूमत भी बनानी आती है, इनको हुकूमत ठीक करनी भी आती है, इनको अपोजिशन भी आती है, इनको सहाफ़त भी आती है, जबकि इसका उल्ट ये है कि इनको सहाफ़ियों को जलील करना भी आता है, इनको सहाफ़ियों को ख़रीदना भी आता है, इनको मुल्क का बेड़ा गर्क करना भी आता है, इनको हुकूमत गिराना भी आती है और फिर खुद मुसल्लत होना भी आता है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि 25-30 साल से नून लीग हम पर मुसल्लत है और पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गई है, और पिछले 2 सालों से ना सिर्फ मईशत का बेड़ा गर्क किया गया, बल्कि अवाम पर जो जुल्म सितम ढाए गए, उस वजह से भी अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। और नाज़रीन, इतना ही नहीं, नून लीगी रहनुमा खुद को इस कदर ताकतवर समझते हैं कि वो सोचते हैं कि वो किसी को भी किसी वक्त भी जलीलो ख्वार कर सकते हैं ना। और पिछले दिनों की बात है जिसमें आमिर मीर शो के दौरान ही गालम गलोच पर उतर आया। नाज़रीन, ये इखलाकियात से गिर जाने वाली हरकतें शायद नून लीगियों के सिवा और कोई कर सके। और नाज़रीन, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफ़ी जो नून लीग की आंखों का तारा थे, अब नून लीग की आंखों में इस कदर चुभते हैं कि वो उनको गालम गलोच करते हुए और ब्लैकमेल करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, नून लीगी जो आज सहाफत सिखा रहे हैं, इन्होंने ही लफाफा सहाफी वाला धंधा शुरू किया था और सहाफत को बदनाम किया।
नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि जब हनीफ अब्बासी ने महर बुखारी को सहाफ़त सिखाने की कोशिश की तो महर बुखारी ने इनकी क्लास लगा दी और लगानी भी चाहिए, क्योंकि नून लीग उस बेलगाम घोड़े की तरह है जो कि किसी भी तरह किसी पर भी अटैक करती हुई नजर आ रही है और किसी की भी करैक्टर असैसिनेशन करती हुई नजर आ रही है। और नाज़रीन, नून लीगियों ने जो पिछले 16 माह हुकूमत की, इसका भी अवाम को बहुत फायदा हुआ है। वो ये कि अवाम की आंखें खुल गई और अवाम को समझ आ गई कि ये सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती हम पर मुसल्लत किए गए हैं और ये पाकिस्तान के लिए कभी भी फायदेमंद साबित नहीं हो सकते। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।